है जिसे हम कवर करेंगे वो है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडरराइटिंग होता क्या है? अंडरराइटिंग या अंडरराइटर्स क्या होते हैं? इट इज एन एग्रीमेंट जो कंपनी का होता है अंडरराइटर के साथ। सो बेसिकली इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अंडरराइटर्स एंड कंपनी जो अपने मार्केट में शेयर बेचना चाहती हैं, दैट यू विल सेल आवर शेयर ऑन योर बिहाफ, ऑन आर बिहाफ, साडे बिहाफ पे आप हमारे बिहाफ पे शेयर सेल करोगे और उसके बदले आपको हम कमीशन देंगे। सो दैट इज अंडरराइटिंग। और अंडरराइटिंग क्या होती है? इस प्रैक्टिस को, इस प्रोसेस को अंडरराइटिंग कहा जाता है। थोड़ा अगर हम बात करें, इसमें जो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय अंडरराइटिंग, वो मैंने बता दिया कि अंडरराइटिंग इज अ प्रैक्टिस और प्रोसेस। अंडरराइटर्स हमारे पर्सन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग या टाइप्स ऑफ अंडरराइटर्स। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कंप्लीट अंडरराइटिंग। कंप्लीट अंडरराइटिंग का मतलब होता है जब हमने अपने कंपनी के सारे शेयर्स ही अंडरराइटर के थ्रू बेचने शुरू कर दिए, होल शेयर्स। तो उसे कंप्लीट अंडरराइटिंग कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल अंडरराइटिंग। पार्शियल का मतलब क्या होता है? नाम से क्लियर होता है, जब आपने कुछ पोर्शन पर्टिकुलर पोर्शन कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जब आप सेल आउट कर रहे हो, जैसे 10,000 शेयर्स थे कंपनी के जो सेल आउट करने थे, उसमें से आप 7,000 शेयर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद होता है पार्श फॉर्म अंडरराइटिंग, तीसरा। फॉर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? इसे बोलते हैं जो आपने पहले शेयर्स बेचने की जिम्मेवारी ली है उसके इन एडिशन, मतलब एक्स्ट्रा जब आप जिम्मेवारी लेते उसे फॉर्म अंडरराइटिंग। जैसे मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं 4,000 शेयर बेचूंगा आपकी कंपनी के, लेकिन मैंने 1,000 के और ले ली कि मैं ये भी बेचूंगा, ठीक है। उसके बाद होता है जी सिंडिकेट अंडरराइटिंग। सिंडिकेट अंडरराइटिंग क्या होता है? सिंडिकेट अंडरराइटिंग होता है जब एक से ज्यादा एजेंसीज, मोर देन 2 एजेंसीज आपके शेयर्स बेचने की कोशिश करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 बंदे हायर कर रहे, स्नेहा, अभिषी और दीपक, ये तीनों मेरे शेयर्स बेचेंगे। मेरे टोटल 9,000 शेयर्स थे जो आप 3-3 हजार करके बेचोगे। इसे सिंडिकेट अंडरराइटर कहा जाए, अंडरराइटिंग कहा जाए। जब मैंने सिंगल बंदा रख लिया तो सिंगल अंडरराइटर, ठीक है। उसके बाद आता है जी सब अंडरराइटिंग। अब मेरा कोई अंडरराइटर है जो वो बहुत स्मार्ट है, उसने क्या किया, मैंने उसकी जिम्मेवारी लगाई, उसने अपने अंडर एक और बंदे को रख लिया। दीपक ने अपने अंडर जो है उन्होंने एक और लड़की को रख लिया। सो जब अंडरराइटर आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देता है तो उसे सब अंडरराइटिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है पार्शियल अंडरराइटिंग विद फॉर्म अंडरराइटिंग। पार्शियल विद फॉर्म अंडरराइटिंग।
partial with firm underwriting. ये क्या होता है partial with firm underwriting? In this type of underwriting, unless other things agreed, such an underwriting, individual underwriting doesn't get the benefit of firm underwriting in determination of the number of shares. इसमें अगर आप पार्शियल अंडरराइटिंग अलॉन्ग विद फर्म अंडरराइटिंग कर रहे हो, मतलब पहले ही आप कुछ शेयर्स बेच रहे हो कंपनी के, सारे शेयर्स नहीं बेच रहे, तो इसमें आपको यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि आप कंपनी के सारे शेयर नहीं ना बेच रही है, इसमें आपको फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, अब इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कि अंडरराइटर्स के फंक्शंस या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस, ऑलमोस्ट सेम तरह का ही क्वेश्चन बन जाता है। फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। हाँ जी, सबसे पहले क्या होते हैं इनकी, टू अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब जो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके थ्रू ही आपने सेलिंग करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा, यू विल हैव टू एंटर एन एग्रीमेंट, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तीसरा, कैन नॉट गेट इनडायरेक्ट बेनिफिट। जो आपकी कमीशन फिक्स हुई है ना, वही आपका इनकम का सोर्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बीच में से भी कुंडियां लगानी शुरू कर दें। ठीक है ना, टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी आपके पास हिसाब है उसका पूरा हिसाब रखना है। टू अपॉइंट ए कंप्लाइंस ऑफिसर, आपको एक कंप्लाइंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा अंडरराइटर को, जो हर एक हमारा जो कंप्लाइंस ऑफिसर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं। टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर द बोर्ड, और बिजनेस एथिक्स फॉलो करने होंगे। टू फॉलो द बिजनेस एथिक्स, गुड कॉर्पोरेट पॉलिसीज के थ्रू काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, फंक्शन इनके क्या होंगे, अगर आप, ये तो चलो इनकी जिम्मेवारी होगी, अगर फंक्शंस अलग से लिखने हैं तो इसमें पहला फंक्शन है कि इनको सारा रिस्क बियर करना पड़ेगा। ये इनका सबसे बड़ा काम है कि अगर कल को शेयर ना बेच पाए तो खुद खरीदने पड़ेंगे। ठीक है ना, इनकी जिम्मे, और मेन इनका फंक्शन होता है फाइनेंसिंग द न्यू एंटरप्राइज, जो नई एंटरप्राइज है उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, नए बिजनेस के लिए वही काम करते हैं। ठीक है ना, वही काम करते हैं। टू बूस्ट द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, बूस्ट द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अब मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी नई कंपनी है, उसे एक अच्छा अंडरराइटर बेचेगा शेयर उसका, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं होगा। लिंक पेन की ऐड देखिए आपने, शाहरुख खान करता है, 5 रुपए का पेन शुरू हो जाता है लिंक, पर बूस्ट कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, आई एम सॉरी, क्योंकि
अगर कोई आईसीआईसीआई बैंक, जो हमारे, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारे ये अंडरराइटर्स होते हैं, जो कि पर्सन नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, आईसीआईसीआई, सिडबी, आईडीबीआई, बैंक्स होती हैं जो आपके बिहाफ के, आपकी कंपनी के बिहाफ पे शेयर सेल आउट करते हैं, ठीक है। सो इनका, इसके साथ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये उनके फंक्शंस हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनकी अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है, बस यही क्वेश्चन इसके साथ आ सकता है, अंडरराइटिंग कमीशन। अगर हम अंडरराइटिंग कमीशन की बात करें तो इसमें दो रूल्स चलते हैं बेटा। अगर हम बात करें रेट ऑफ कमीशन का, अगर हम रेट ऑफ कमीशन की बात करें तो एज पर कंपनी एक्ट, दो 2013, अगर आप कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपको 2.5% कमीशन मिलेगी। अगर आप कंपनी के शेयर्स कर रहे हो तो आपको कितनी मिलेगी? 5%। दिस इज कंपनी एक्ट 2013। और अगर हम बात करें सेबी की, अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी, एज पर सेबी, जो कमीशन का जो रेट है वो इक्विटी पे है, यानी कि शेयर्स पे है 2.5%। एंड डिबेंचर्स पे भी है 2.5%। नो चेंज, इन्होंने बराबर कर दिया, ठीक है। कुछ कुछ ये तो सेबी की रूलिंग है कि अगर 90% शेयर्स सोल्ड आउट नहीं होते देन हमें रिफंड करना पड़ता है सारा पैसा, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपने अंडरराइटर्स रखे हैं, जो रूलिंग कहती हैं, वो अंडरराइटर्स की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आपको, और ये डिस्क्लोज करना होता है इन द प्रोस्पेक्टस। कमीशन आप कौन सी कैटेगरी के थ्रू देंगे? कमीशन पेड और रेट ऑफ कमीशन would be mentioned in prospectus, राइट। सो ये था आपका अंडरराइटिंग का, जो आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरराइटिंग होती क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, फंक्शंस, कमीशन, थोड़े बहुत रूल्स एंड टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग।